नमस्कार, वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुंद। हमारे साथ एक बार फिर अविनाश जी, क्योंकि वो घड़ी अब नज़दीक है अविनाश जी जब क्रिकेट के प्रशंसकों, क्रिकेट फैंस का इंतज़ार खत्म हो चुका है। 9 सितंबर से एशिया कप की वो शुरुआत है। एशिया कप खेला जाएगा। पहला मुकाबला हांगकांग की टीम, जहां तक मैं देख रहा हूँ, अफगानिस्तान के साथ जी हाँ। खेलती नजर आएगी आपको कल। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत पर चर्चा होना और उस स्क्वाड पर चर्चा होना जो कई कंट्रोवर्सी के बीच रहा। श्रेयस अय्यर, अभी भी हाल फिलहाल में वो बयान आया उनका कि जब आपका हक मारा जाता है तो आपको दर्द होता है। तो इस तरह की वो स्टेटमेंट सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अविनाश जी से जानेंगे कि इस बार वो कौन से हमारे खिलाड़ी हैं, वो कौन से हमारे सूरमा हैं जो कि एशिया कप ट्रॉफी उठाने के लिए अब निकल पड़े हैं और मुकाबले की शुरुआत होगी कल से। पहला मुकाबला हमने आपको बताया। अविनाश जी, स्क्वाड कैसे देख पा रहे हैं, कितना बैलेंस नजर आ रहा है? देखिए मुकुंद, कंट्रोवर्सी को अगर ध्यान में रख करके बात करें या उसको हुँ, हटा करके दरकिनार करके बात करें तो ये स्क्वाड काफ़ी बैलेंस्ड है। इसमें आपके हॉर्सेस फॉर कोर्सेज़ हैं, आपकी बैटिंग में डेप्थ नज़र आता है, जी। आपकी गेंदबाज़ी बहुत अच्छी है, वेल राउंडेड बॉलिंग अटैक है। आपके पास विकल्प विकेट कीपर के तौर पे भी अच्छे हैं। तो फ़ास्ट बॉलिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है। मोहम्मद सिराज नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी गेंदबाज़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। मोहम्मद बिल्कुल। सिराज वो खिलाड़ी है जो पिछले एशिया कप के फाइनल का हीरो था, हुँ, जिसने वो कोलंबो में जो मुकाबला था उस उन्होंने शांत किया था, जो अपना 7-4 लिया था उन्होंने, फाइनल, और वाह! फाइनल में जिस तरीके सबको से याद उनका होगा। प्रदर्शन किया था और वो बहुत लंबे समय तक याद हुँ, रखा जाएगा। और इस करंट इंडियन टीम में अगर आप देखें किसी एक गेंदबाज की अगर आप बात करें जो ऑल फॉर्मेट्स के लिए अभी मोस्ट सूटेड है, तो हुँ, वो शायद मोहम्मद सिराज ही है। लेकिन वो इस स्क्वाड में अपनी जगह नहीं नहीं बना बना पाए पाए। क्योंकि कहीं न कहीं हाल फिलहाल का जो उनका रेड व्हाइट बॉल का जो क्रेडेंशियल्स था, वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं था। उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को लाया गया है। भाई जसप्रीत बुमराह लेजेंड ऑफ द गेम है और ऑन एनी गिवन डे अगर वो फिट हैं 100% तो आप उनको अपनी टीम में भी रखते हैं और उनके साथ आप टूर्नामेंट जीतते हैं। जो मादा टूर्नामेंट जीतने का इस खिलाड़ी के अंदर है, जो जज़्बा है फाइटिंग स्पिरिट का जसप्रीत बुमराह के अंदर, वो काबिल तारीफ़ है। तो आपकी पेस बॉलिंग अगर हम बात करें, शुरुआत अगर हम गेंदबाजी से करें तो जी, जी, जसप्रीत बिल्कुल। बुमराह, हर्षित राणा जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर भी सवाल उठे थे कि क्या इनकी जगह बनती है या नहीं हुँ, बनती है, या किस बेसिस पर इनको चयनित किया गया, इनका सिलेक्शन किया गया, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी इन्होंने आईपीएल में कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था जी। और हाल फिलहाल का भी जो इनका प्रदर्शन था वो अच्छा नहीं था। दिल्ली जो प्रीमियर लीग जो चल रही थी, डीएल टी20, जो वहां पर भी इनके बहुत ज्यादा रन विकेट्स नहीं आए थे, लेकिन अ, उसको इन्होंने वार्म अप के तौर पर लिया था, ये कहा जा रहा है। तो हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह के रूप में आपके पास 3 विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। हर्षित राणा को हटा सकते हैं क्योंकि अभी उनको अपना विश्व स्तरीय समय है, बिल्कुल। प्रदर्शन जो है वो साबित करना है। लेकिन तीसरा फास्ट बॉलर आपके पास है हार्दिक पांड्या के रूप में, जो आपकी बल्लेबाजी ही नहीं, आपकी गेंदबाजी को और आपके क्षेत्र रक्षण को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और स्थिरता प्रदान करते हैं। तो बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो शुरुआत में जैसे आपने बात की श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी, जी, यशस्वी जायसवाल की गैर मौजूदगी, कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी ये बहुत आसान नहीं रहा होगा चयनकर्ताओं को कन्विंस करने में कि मुझे हुँ, क्या खिलाड़ी चाहिए और कौन-कौन से खिलाड़ियों के ऊपर हम निगाहें तो ज़रूर रखेंगे, लेकिन हमें मजबूरन, क्योंकि ये एक 16 मेंबर की स्क्वाड होती है, 17 मेंबर की स्क्वाड होती है, आपको 1-2 खिलाड़ियों को इग्नोर करना पड़ता है और उस लिस्ट में श्रेयस अय्यर का नाम सबसे पहले था और जैसे आपने बात की, चर्चाएँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल, गेंदबाज़ों की आपने बात की, बिल्कुल इसके साथ हमारे पास कुलदीप यादव, अक्षर जी हाँ, भी स्पिन होंगे। डिपार्टमेंट में अक्षर हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, ये 2 कुलदीप यादव नाम हैं। 3 गेंदबाज़ आपके पास ये आ जाते हैं, जी, जो अगर आप एनी गिवन डे की बात करते तो शायद अक्षर पटेल हर मुकाबला खेलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल विश्व कप में जिस तरीके का प्रदर्शन किया हुँ, टी20 के, वहाँ पर भी हमने देखा था, और दिल्ली कैपिटल्स बल्ले के से भी लिए भी काम कर ले जिस रहे हैं। तरीके का प्रदर्शन उनका है और करियर का इनका जो ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर चला गया है पिछले विश्व कप के बाद से। टीम के वाइस कैप्टन भी एक समय में बनाए गए थे टी20 आईज में, हालाँकि अब टीम के वाइस कैप्टन शुभमन गिल हो गए हैं, कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। तो थोड़ा-सा इनका डिमोशन ज़रूर है, लेकिन अपने प्रदर्शन से कोई डिमोशन ये नहीं रखना चाहेंगे। ज़ाहिर बात है। बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, बहुत अच्छी प्रतिभा है, थ्री डायमेंशनल प्लेयर ये भी हैं और यूएई में अमूमन जो मैदान है, अगर आप अबू धाबी का भी मैदान देखते हैं और दुबई का भी जो मैदान देखते हैं, वो थोड़े बड़े हुँ, ग्राउंड्स हैं, तो वहाँ पर भी आपको, और स्लो ग्राउंड्स भी होती है वहाँ पे, तो ऐसी पिचेज़ पे अक्षर की उपयोगिता शायद ज़्यादा बढ़ती है और रविंद्र जडेजा का लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट भी है
और इसलिए शायद आपको हर मुकाबला बतौर एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर खेलते हुए नजर आ रहा है। अब टॉसअप रहेगा कि किस दूसरे स्पिनर के साथ जाते हैं। आप वरुण के साथ जाते हैं जो जिन्होंने हर चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, आईपीएल में उनका रंग अच्छा दिखा है, हमें पिछले 2 सीजन से काफी अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुलदीप यादव है, तीसरी पसंद के तौर पर मैं कह सकता हूं। मुझे भी लगता है कि शायद रेस में जो है कुलदीप थोड़े पीछे रहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि कप्तान की भी पसंद जो है अक्षर और वरुण चक्रवर्ती ज्यादा रहने वाले हैं। तो लेकिन मेरी अगर आप माने तो शायद आप किसी भी मुकाबले में, और जो बड़े मुकाबले हैं जैसे भारत और श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, ये सारे मुकाबले जो होते हैं उसमें आपके पास एक विश्व स्तरीय स्पिनर अगर है, रिस्क स्पिनर अगर है, तो आप उसको बैठा नहीं सकते, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये विकेट टेकिंग विकल्प भी लेकर के आते हैं। तो कप्तान के लिए भी आसान नहीं रहने वाला है। हालांकि कुछ हल्के मुकाबले भी हैं तो शायद आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जाहिर तौर पर हमने गेंदबाजी की बात की, 2 छोटे छोटे सवाल और मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को समझाने के लिए, बताने के लिए इस स्क्वाड में अब बल्लेबाजी की शुरुआत कैसे होगी और मिडल ऑर्डर कैसा रहने वाला है। जिस तरीके की टीम चयनित हुई है उससे एक मैसेज तो क्लियर हो चुका है कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। फिर आप तिलक वर्मा क्या नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे, या कप्तान खुद आकर के 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और अगर तिलक वर्मा को हटाया जाता है तब जाकर के इस टीम में संजू सैमसन की जगह बनती है, क्योंकि आप संजू सैमसन को बहुत ज्यादा नीचे नहीं खिलाएंगे। मेरे हिसाब से तो संजू सैमसन को पारी की शुरुआत करनी चाहिए। जिस तरीके का उनका पिछले साल से जब भी भारत की जर्सी में उन्होंने खेला है, खासतौर में T20 आईज में, तो 3 शतक उन्होंने लगा दिए और बेहतरीन बल्लेबाज है वो। और कम समय में, मतलब एक तरीके से कहिए तो वो बैक टू बैक शतक उनके आए हैं बल्ले से। और ऐसे में संजू सैमसन को बैठाना, इग्नोर करना, साइडलाइन करना शायद गलत होगा, पूरी तरीके से गलत होगा। और तो ऐसे में शायद पारी की शुरुआत मेरे हिसाब से संजू सैमसन को करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अभिषेक शर्मा का चयन हुआ है, शुभमन गिल का चयन हुआ है, तो आप इन दोनों के साथ पारी की शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। अगर संजू सैमसन की जगह बनती है अब, क्योंकि वो विश्वस्त ओपनर के तौर पर नहीं खेल रहे हैं, तो वो नंबर 4 या नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए हमें दिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों की राय आई है। रवि शास्त्री ने भी बोला है कि अगर मैं टीम का कोच होता तो संजू सैमसन को जरूर उनको अकेला छोड़ देता और उनके लिए उनको कुछ बोलता नहीं, क्योंकि वो अपनी उपयोगिता वो खुद से साबित कर देते हैं। और ऐसे खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में हर मुकाबले में होना जरूर चाहिए। तो देखना काफी दिलचस्प हो जाता है कि सूर्य कुमार यादव कप्तान संजू सैमसन के साथ जाते हैं या अपने मुंबई इंडियंस के टीममेट तिलक वर्मा के साथ जाते हैं। तिलक वर्मा ने भी कुछ खराब नहीं किया है, उन्होंने भी शतक जड़ाया, उन्होंने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जिम्बाब्वे का जो जब घर आई थी, तो वहाँ जब जिम्बाब्वे गई थी भारतीय टीम, वहां पर बहुत शानदार प्रदर्शन उन्होंने बल्ले से करके दिखाया था। तो आसान नहीं रहने वाला है प्लेइंग 11 का चयन कोच गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए। लेकिन अगर आप हालिया फॉर्म को, खिलाड़ियों की उपयोगिता को ध्यान में रखकर बात करें तो शायद संजू सैमसन ज्यादा बेहतर विकल्प हैं। विस्फोटक बल्लेबाज है और परिस्थिति के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी को ढाल लेना भी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो ये शायद आपका नंबर 1, 2 आपके शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, 3 नंबर पर आप सूर्य कुमार यादव, मेरे हिसाब से मेरी जो प्लेइंग 11 हो सकती है, 4 नंबर पर संजू सैमसन बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेल सकते हैं। देखिए इस टीम में 2 विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जितेश शर्मा और संजू सैमसन। लेकिन जितेश का भी अच्छा प्रदर्शन रहा है भाई, अब तो वो आईपीएल विनर भी हो चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए कि वो लगातार, और प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है। आखिर मुकाबले में भी, फाइनल में भी उन्होंने एक वाइटल रोल बल्ले से उन्होंने प्ले किया। लेकिन शायद जितेश को वेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हालांकि खबरें शायद ऐसी आ रही हैं कि प्रैक्टिस में, ग्राउंड पर जो टीम ने किया है वहां पर जितेश शर्मा ज्यादा मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है ये हाथी के दांत हो, ये कभी-कभी ऐसा भी होता है। लेकिन तो इसके बाद आपकी जो है ऑलराउंडर्स आ जाते हैं। शिवम दुबे हैं आपके पास, एक विश्व स्तरीय ऑलराउंडर हैं भाई, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा है। बड़ी बाउंड्री हो, छोटी बाउंड्री हो, मैटर नहीं करता है, छक्के लगाने की उनकी भी इंस्टिंक्ट है। इसके बाद हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है। और क्योंकि हमने ये देखा इस टीम को मुकुंद कि ज्यादा बैटिंग डेप्थ के लिए कोच और कप्तान जा रहे हैं, नंबर 8 तक आपको बल्लेबाज चाहिए होता है। तो ऐसे में
आप शिवम दुबे, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या 3 ऑलराउंडर्स के साथ इस मुकाबले को अब खेलते जब हुए देख रहे हैं। फॉर्मेट टी20 है तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अविनाश जी आपको इतनी मशक्कत की जी, ज़रूरत पड़ेगी। नहीं ऊपर देखिए, के भी लेकिन खिलाड़ी स्पिनर्स काम की कर जो सकते हैं। उपयोगिता है वो अपनी हुँ। जगह रहने वाली है, और कहीं अगर किसी दिन किसी एक गेंदबाज का खराब दिन रहता है तो आप एक दूसरे गेंदबाज को अगर एज अ बैकअप रखते हैं या एक एडिशनल गेंदबाज के साथ अगर आप जाते हैं, सिर्फ 5 बॉलर के साथ जाना कभी-कभी घातक हो जाता है, तो वो भी एक रणनीति हो सकती है। हालांकि अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या ये आपके नंबर 6, 7, 8 हो गए। फिर उसके बाद 9, 10 पे आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स हैं, अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह के रूप में। बिल्कुल तो ये मेरी प्लेइंग 11 है। हालांकि आप पहला मुकाबला यूएई से खेल रहे हैं, एक ऐसी टीम है जिसको आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत विट्रियोलिक है। और हालांकि हाल फिलहाल में उन्होंने ये ट्राई नेशन सीरीज जो हुई थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के बीच में, तो उनकी तैयारी थोड़ी बेहतर आपसे जरूर होगी, तो परेशान कर सकती है यूएई की टीम। तो ऐसे में आप इनको लाइटली नहीं लेंगे और एक क्लिनिकल मैच खेलने की मंशा से उतरेंगे, तो बहुत ज्यादा आप हल्की टीम के साथ उतरता हुआ टीम इंडिया को परसों के मुकाबले में नहीं देख रहे हैं। ज़ाहिर तौर पर टीम इंडिया के पास एक से एक रत्न है। अब उसमें से कौन से प्लेइंग 11 में वो चुने जाते हैं, किनको पिरोया जाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद करते हैं आपकी वो शंकाएं, आपका वो संशय दूर हो गया होगा कि बल्लेबाजी करने कौन आएगा, शुरुआत में मिडल ऑर्डर कैसे चलेगा, विकेट कीपिंग का मौका किसे मिलेगा और गेंदबाजी का जो जिम्मा है वो कौन संभालने वाला है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि पहले मुकाबले में कैसी प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया उतरेगी। अपडेट हम आपको देते रहेंगे, वो मैच की खबर हो या फिर टीम इंडिया के इसी तरह प्लेइंग 11 के फाइनल अनाउंसमेंट की। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.